अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 1 साल 4 महीने के बाद समाजवादी पार्टी को अपने अनुशासनहीन या बागी विधायकों की सुधाई और आज सुबह समाजवादी पार्टी ने 7 में से 3 को बर्खास्त कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है 4 को आम माफी मिल गई है। आज चर्चा समाजवादी पार्टी के इस मिशन क्लीन की। बहनों भाइयों, आज सुबह समाजवादी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों में से 3 को बर्खास्त कर दिया। ये बर्खास्त किए गए विधायक हैं रायबरेली जनपद की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडे, दूसरे हैं राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज अमेठी से समाजवादी पार्टी के विधायक, और तीसरे हैं अभय सिंह गोसाईगंज तब का अयोध्या और तब का फैजाबाद और अब की अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद के विधायक। इतना वक्त क्यों लिया समाजवादी पार्टी ने अपने बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और इनको खुला और आज़ाद क्यों छोड़ रखा था? इसके पीछे के कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी की यह मजबूरी थी या फिर कोई रणनीति? बहनों भाइयों, आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि 2024 के प्रारंभिक वर्ष में जब फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में द्विवार्षिक राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर इस बात का आरोप था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित किए गए डिनर में हिस्सा लिया और उनमें से 7 ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी संजय सेठ को राज्यसभा में वोट किया। वो उस वक्त फरवरी 2024 में समाजवादी पार्टी में एक बड़ी फूट के तौर पर सामने आया था, क्योंकि कुछ ही वक्त के बाद देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे थे और ये समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी चोट थी। समाजवादी पार्टी ने तब कुछ रिएक्ट नहीं किया, न इन्हें सस्पेंड किया, न इनके खिलाफ विधानसभा में कोई चिट्ठी दी और न इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की। तब से ये 7 विधायक समाजवादी पार्टी में तब से अब तक बने हुए हैं। अधिकृत विधायक के तौर पर ये विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अब तक दर्ज थे और इन 7 में अभी भी सिर्फ 3 के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो इतना वक्त क्यों लिया समाजवादी पार्टी ने? क्या उन्हें किसी बात का डर था या फिर ये एक रणनीति के तहत अपने ही बागी विधायकों को लावारिस छोड़ देने की रणनीति थी, या फिर समाजवादी पार्टी अपने मिशन और एजेंडे को डिरेल नहीं होने देना चाहती थी या दूसरों को संदेश नहीं? तो ये अखिलेश के नगीने योगी के हीरे कैसे बन गए? ऐसा क्या था? इन विधायकों को ऐसा क्या हासिल हुआ? दरअसल जब देश में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त बहुत ही असामान्य राजनीतिक वातावरण था और राज्यसभा की एक सीट जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी जान की कीमत के बराबर था, क्योंकि राज्यसभा में उनके पास बहुमत न होने के कारण अक्सर उन्हें बहुत ही परेशानी होती थी और ऐसे में एक अतिरिक्त प्रत्याशी खड़ा करके राज्यसभा की सीटें जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन उस फूट के बाद आज जिन पर कार्रवाई हुई उस कार्रवाई को भी देखने की जरूरत है। छोड़ा किसको गया है और पॉलिटिकल फांसी किसको किसको हुई है? जिन पे कार्रवाई हुई है उनमें 2 राजपूत समाज से हैं और 1 ब्राह्मण समाज से। जिनको माफी मिली हुई है अभी तक उनमें भी से राकेश पांडे अंबेडकर नगर, विनोद चौबे जालौन, पूजा पाल कौशाम्बी और आशुतोष मौर्य, वो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के हैं। मौर्य लिखते हैं, कहाँ के हैं? बदायूं के। तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअली ये तीनों बड़े वोकल हैं, नंबर 1 बात, जो बर्खास्त हुए हैं और ये समाजवादी पार्टी लीडरशिप की बहुत ही क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन पूजा पाल पर कार्रवाई होती तो पाल बिरादरी वैसे भी इन दिनों बड़ी खराब नाराज चल रही है सबसे, एक तो वो मसला होता। आशुतोष पर कार्रवाई का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी पे बात आती। बदायूं बेस स्टेशन है समाजवादी पार्टी का, उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और बुंदेलखंड में अभी सभी सीटें जीत कर आए हैं और विनोद चौबे मुंह में टेप लगाकर राजनीति करते हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और जहां तक रही बात राकेश पांडे की, तो वो खानदानी लोग हैं और उनकी राजनीति भी जो है वो पहले सब बीएसपी में भी थे, पांडे फैमिली समाजवादी पार्टी में भी रही, फिर बीजेपी में आए। कोई
अचरज नहीं होगा कि पांडे फैमिली फिर से पलट जाए। तो यही एक कारण हो सकता है कि समाजवादी पार्टी ने जब अपने घर की सफाई की तो 4 को छोड़ दिया और 3 को बाहर कर दिया। क्या ये 2027 की तैयारी है या फिर फिलहाल इन पर कार्रवाई करके जो बीजेपी मय विधायक हैं समाजवादी पार्टी के भीतर उनको साफ संदेश देने की कोशिश? आप ये एक पूरी स्टोरी देखें। आज एक प्रयोग हमने किया है, आपको आज एक स्टोरी दिखाएंगे। आप ये स्टोरी देखिए, उस वक्त को याद करिए, कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या संभावनाएं हैं और क्या प्रेडिक्शन है हमारा, इस खबर में देखिए। फरवरी का महीना था, साल था 2024। सपा बीजेपी में राज्यसभा की दावेदारी थी, लेकिन समाजवादी आंगन में भाजपाइयों की एंट्री से हड़कंप मच गया था। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले सपा बीजेपी ने अपने समर्थक विधायकों को डिनर पे बुलाया। सपा के 8 विधायकों को खाने की टेबल पे अखिलेश यादव का सियासी मेन्यू पसंद नहीं आया। खाने की थाली आने से पहले ही सियासी रायता समाजवादी पार्टी में फैल गया। 8 विधायक योगी के साथ डिनर करते देखे गए, जिसमें 7 विधायकों ने बीजेपी को राज्यसभा में वोट कर दिया। करीब 1 साल बाद माफीनामा लिखने का वक्त खत्म हो गया तो पार्टी एक्शन लेती। बगावत करने वाले कई थे, सजा सिर्फ 3 को क्यों मिली? गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह योगी की डिनर में शामिल हुए, बीजेपी को वोट किया, सपा ने बर्खास्त। अयोध्या के गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह भी डिनर पार्टी में शामिल थे, क्रॉस वोट किया, बर्खास्त हुए। ऊंचाहार से लोकप्रिय विधायक मनोज पांडे शाह के साथ मंच पर दिखे, डिनर योगी के साथ सपा ने अब हटाया। पूजा पाल सपा की विधायक है, बीजेपी से गहरी दोस्ती, वोट भी बीजेपी को दिया, लेकिन सपा ने उन्हें माफ किया। कालपी से सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी डिनर पार्टी में शामिल थे, बीजेपी को वोट किया, लेकिन अखिलेश यादव ने माफ किया। जलालपुर से सपा विधायक राकेश पांडे योगी की डिनर पार्टी में शामिल हुए, बीजेपी को वोट किया, लेकिन सपा ने उन्हें भी माफ किया। बदायूं की बिसौली से सपा विधायक आशुतोष मौर्य भी डिनर पार्टी का हिस्सा थे, वोट किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें भी माफ किया। सियासत में हर डिनर और हर मुलाकात के मायने होते। यूपी में बीजेपी के लिए सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग इतिहास में पहले भी मिली, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी में भाजपाई विचारधारा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही? ये कहानी वैसी नहीं है जैसी सपा दिखा रही। इसकी इनसाइड स्टोरी में समाजवादी पार्टी के भीतर की बगावत और पार्टी के अनुशासन की पोल खुलती। बर्खास्त विधायक मनोज पांडे सपा के इस फैसले से हैरान है। वो कहते हैं, हमने 1 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, सपा में दम घुटता है, सपा को मरी हुई आत्मा तक कह दिया, राम विरोधी और समाज विरोधी तक का आरोप लगाया। आत्मा उसी की जगती है जिसकी आत्मा जीवित होती है। मनोज पांडे किसी के अनुग्रह पर राजनीति नहीं करते। मनोज पांडे सम्मान, अधिकार और विकास, यही मेरे राजनीति का और जीवन जीने का मूल मंत्र है, जिसको मैंने कभी न त्यागा है, न कभी छोड़ा है, न उसके बिना कोई राजनीति कर पाऊंगा। राकेश प्रताप सिंह कभी अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता कहे जाते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से दूर योगी की टोली में क्यों पहुंचे, उनका दर्द छलक जाता है। भारत समाचार के संवाददाता सवाल पूछते हैं तो कहानी राम मंदिर, राम प्रेम और समाजवाद से होते हुए राष्ट्रवाद तक पहुंच जाती। राकेश प्रताप सिंह उन्हीं विधायकों में शामिल हैं जिन्हें बर्खास्त किया गया है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उस दिन क्यों नहीं अखिलेश जी ने कार्रवाई किया, जब उन लोगों पर जिन्होंने रामचरितमानस जलाई और फूंकी, जब भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जब देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी किया, उनके साथ गठबंधन क्यों किया जिन्होंने हिंदू धर्म को मलेरिया, एड्स और कैंसर जैसे शब्दों से संबोधित किया। तो ये अगर इसको मैं इसका विरोध किया और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही थी, इस कार्रवाई का स्वागत करता हूँ। हालांकि बात यहाँ रुकने वाली नहीं। गुजरात में राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे हैं कि पार्टी में भारी बदलाव होगा। यूपी में यही चेतावनी बार बार अखिलेश यादव दे रहे थे, अब एक्शन भी शुरू हो चुका है। क्या लोहिया की विचारधारा पे चलने वाली समाजवादी पार्टी में कई नेता ऐसे हैं जिनकी जुबान पे समाजवादी नाम और दिल में मोदी शाह रहते हैं, जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए? जिन विधायकों को बाहर किया गया उन्हें पीडीए विरोधी बताया गया, लेकिन वो पीडीए विरोधी क्यों है, सपा ने ये क्यों नहीं बताया? 20 जुलाई को अयोध्या से पीडीए महापंचायत शुरू हो रही, जिसका ट्रेलर सपा ने रिलीज कर दिया है।
उस महापंचायत में सपा पिछड़े नेताओं को ब्लॉक स्तर पर खड़ा करने की कोशिश करेगी, लेकिन जनाधार वाले नेताओं का सपा की विचारधारा से दूर होना क्या अखिलेश यादव के लिए भविष्य में संकट पैदा नहीं करेगा? कहते हैं सियासत में बगावत तब बढ़ती जब पार्टी में घुटन बढ़ती। क्या इसी घुटन का जिक्र कर रहे थे बर्खास्त विधायक मनोज पांडे? हमने डिबेट क्यों आयोजित की, इसका ग्राउंड हमने आपको बताने की इस खबर के जरिए कोशिश की है। बहनों भाइयों, पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, देवकी नंदन मिश्रा जाने माने पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील साजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। इतनी देर में एक्शन क्यों हुआ और एक्शन में भेदभाव क्यों है? कुछ लोगों को सजा, कुछ को माफी, वजह? देखिए ब्रजेश जी, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई देर नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, और आपकी डिबेट की एक लाइन बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आपके सारे दर्शक उस बात को समझ रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी में सफाई अभियान शुरू हुआ है। अच्छा, मैं तो एक बहुत साधारण सी बात कह रहा हूँ। जिन भी माननीय विधायक लोगों ने क्रॉस वोट किया था, समाजवादी पार्टी से जीते थे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए थे, तो ये सिर्फ हमारे नेता को या पार्टी को धोखा नहीं है, आपके उस विधानसभा क्षेत्र के लाखों मतदाताओं के भरोसे का भी धोखा है। आपको समाजवादी पार्टी की विचारधारा के तहत वहां की सम्मानित जनता ने बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ आपको चुनाव जिता करके सदन में भेजा, और आप बीजेपी के हो गए, बीजेपी की भाषा बोलने लगे। और बीजेपी के खिलाफ का मतलब क्या है कि जो लोग आरक्षण छीनना चाहते हैं, आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जो पीडीए के समाज को गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। जो बलात्कारियों को राष्ट्रवादी साबित करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचारियों को गले लगा रहे हैं, जो भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी और जमीन घोटाला कर रहे हैं, आप उनकी भाषा बोलने लगेंगे? तो स्वाभाविक है, समाजवादी सिद्धांत पर आप चुनाव जीत करके आए हैं, आप पार्टी के खिलाफ, आप अभी तक इस बात को लेकर कन्विंस नहीं कर पाए कि 1 साल 4 महीने क्यों लगा आपको पार्टी के इनके खिलाफ कार्रवाई करने में? और दूसरा प्रश्न ये है कि अगर ये 3 इतने खिलाफ हैं, तो ये जो 4 और आपके खिलाफ वोट किए बैठे हैं बीजेपी को, इनको क्या आप फिर क्लीन चिट दे रहे हो? इनके अगर वो 3 बीजेपी के साथ हैं, आरक्षण के खिलाफ हैं, तो ये 4 किसके साथ हैं जिनको आपने छोड़ दिया है? देखिए ब्रजेश जी, जब सफाई अभियान होती है, हम लोग अपने अपने घरों में देखते हैं कि जब पोछा लगता है तो एक एक कमरे में लगता है, धीरे धीरे लगता है, पूरी सफाई होगी। और मैं तो अगर आपके डिबेट में ये कहूँ कि समाजवादी पार्टी में जिसको पीडीए का नारा अच्छा न लगता हो, जिसको हमारे नेता अच्छे न लगते हों, जिसको गरीबों और मजलूमों का हक जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया संविधान में वो अच्छा न लगता हो, तो वो निकाले जाने से पहले वो खुद भी जा सकता है। हाँ, तो विनोद चतुर्वेदी, मैं सच कह रहा हूं, राकेश पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, इनको न पीडीए पसंद है न अखिलेश यादव, फिर भी ये चारों समाजवादी पार्टी के विधायक अब तक क्यों हैं? आपने इन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया? सबका समय आएगा, बारी बारी आएगा। और मैं तो एक बात कह रहा हूं, मैं अभी जो विधायक जी लोग निकाले गए हैं पार्टी से, उनका बयान सुन रहा था, और आपके भी कार्यक्रम में बताया गया कि लोकप्रिय विधायक, काहे के लोकप्रिय विधायक? इनमें कोई ऐसा विधायक नहीं जो 2027 में सदन का मुंह देख ले। कौन जीतेगा? ऊंचा हार से मनोज पांडे कैसे जीत जाएंगे? समाजवादी पार्टी से जीतते थे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जीतते थे, समाजवादी पार्टी के जो मूल वोटर है, जो अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है, लोकप्रिय तो उससे जीतते सभी रहे हैं, तभी तो जीत कर आए हैं। और आपको लोकप्रिय शब्द क्यों चुभ गया? नहीं, मैंने अगर अभय सिंह लोकप्रिय नहीं होते तो जीतते कैसे? हम आपकी बात मान लें, हम आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अगर लोकप्रिय होते ये जी,
तो काहे नहीं बीजेपी में जाने के बाद 2024 के लोकसभा में अपनी अपनी विधानसभा जिता दिए? ऊंचाहार जीते क्या? गौरीगंज जीते क्या? गोसाईगंज जीते क्या? ये जितने भी विधायक गए जी, अपनी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिता पाए क्या? नहीं, इनमें से शायद कोई नहीं जिता पाया। नहीं जिता पाए। हाँ, नहीं जिता लोकप्रिय नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा पर सदन आए थे। उनकी कृपा खत्म, जीवन में सदन नहीं आ सकते। तो ये चारों ने की भी विधानसभाएं हारी हैं बीजेपी ने। विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल, क्या इनसे कोई अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं? जिसने भी समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव जी को या पीडीए के नारे को धोखा दिया है, वो कोई भी अपनी विधानसभा नहीं जीता है और न ही भविष्य में जीतेगा। हम फिर आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, सफाई शुरू हुई है। जहां ज्यादा कूड़ा था वहां से हम लोगों ने सफाई शुरू की है। धीरे धीरे सारे कूड़े। तो इस बात की आपको राजनीतिक कसम खानी पड़ेगी कि इन सातों को न तो आप कभी पार्टी में लेंगे और ना इनको कभी टिकट देंगे। हम केवल आपके कार्यक्रम में यह कह सकते हैं कि जितने विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया था, 2027 के जब परिणाम आ जाएं और आप देखिएगा, इनमें से कोई भी चेहरा आपको विधानसभा में नहीं दिखाई देगा। शुक्रिया आपका। मैं आनंद दुबे को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। ये समाजवादियों ने जो अपनी पार्टी के 3 विधायकों को बर्खास्त करके पार्टी से निष्कासित किया है, इनको अपनाने के लिए तैयार हैं आप, क्योंकि ये आपकी मोहब्बत में ही वहां से निकाले गए हैं? ब्रजेश जी, आपके प्रश्न का पहला उत्तर तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर उस व्यक्ति को साथ लेकर चलने का काम करेगी जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियानों में और राष्ट्र प्रेम और देश सेवा में साथ देने के लिए तत्पर है। ऐसे हर उस व्यक्ति का स्वागत है। ये जो विधायक आए हैं, इनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन एक बात जो बड़ी स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी अब एक ऐसी जेल बन चुकी है जहां वाकई लोगों का दम घुट रहा है, और अखिलेश यादव जी उस जेल के जेलर हैं जो ये तय कर रहे हैं कि किसका कंडक्ट अच्छा है तो उसको रिहाई दे दी जाए, किसका कंडक्ट खराब है तो उसको सजा दी जाए। ऐसा मैंने जेल में ही सुना था कि भाई इनके बड़ा अच्छा व्यवहार है तो इसलिए इनको क्षमा कर दो, और इनका व्यवहार ठीक नहीं तो इनको और रहने दो अभी। तो ऐसा ही हुआ है, और बड़ा हास्यास्पद है कि एक अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि एक ही तरह की सज़ा है तो फिर कुछ को सज़ा है और कुछ को मज़ा है। खैर, ये समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है, समाजवादी पार्टी जाने कि उसको क्या करना है। लेकिन ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से, मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने विधायकों ने कहा है कि कैसे भगवान राम का अपमान किया, सनातन धर्म को गाली देने वालों के साथ आपने गठबंधन किया, और साथ साथ ये जो आप नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब का नाम ले रहे हैं, आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप सिवाय परिवार के किसी के नहीं हैं। आप बाबा साहब की बात कर रहे हैं, उन्हीं बाबा साहब की जिनको आपके मंत्री आजम खान ने भूमाफिया बताया था, जिनके नाम पर और दलित महापुरुषों के नाम पर बने जिलों के नाम आपने बदल दिए जी। आपने कितना अपमानित किया, मेरे 2-3 सवाल बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जी, ये तीनों जो बर्खास्त हुए हैं, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, आपकी पार्टी इनको बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, टिकट देगी? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी में टिकट न मैं बांटता हूं, न कोई एक व्यक्ति बांटता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे का फैसला कई स्तरों पर होता है, प्रदेश से होते हुए केंद्रीय नेतृत्व तक जाता है, और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, एक कमेटी है, वो तय करती है कि कौन। आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम विचार करेंगे कि भाई बहुत स्पष्ट इनको टिकट दिया जाए, या ये कुर्बानी देकर आए हैं, ये आपकी मोहब्बत में वहां से निकाले गए हैं, रुसवाई झेली है, और आप टिकट भी देने को तैयार नहीं हैं।
ब्रजेश जी, मोहब्बत हमारी हो या ना हो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका दम घुट रहा था। इस पर तो सपा को विचार करना चाहिए कि आखिर किस तरह का ये कैसा आपने रच डाला है। अच्छा, ये बताइए, जो है उसमें गोसाईगंज से माननीय विधायक हैं अभय सिंह, इनका भी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है? ब्रजेश जी, पार्टी किसका स्वागत करेगी, पार्टी किसको टिकट देगी, पार्टी किसको लेकर आगे बढ़ेगी, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो अभय सिंह का स्वागत है पार्टी में, बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन अभय सिंह का स्वागत है। लेकिन ब्रजेश जी, जो हमारी नीतियों में, जो हमारे सिद्धांतों में, जो हमारे पार्टी की विचारधारा में जिसकी विश्वास होगा, जो साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध होगा, हम ऐसे सभी लोगों को। अभय सिंह प्रतिबद्ध भी हैं, कटिबद्ध भी हैं। मैं आपको स्पष्ट कर, अब आप उनका स्वागत करेंगे? नहीं, अगर वो प्रतिबद्ध होंगे, कटिबद्ध होंगे, आबद्ध होंगे तो संबद्ध भी होंगे। सर, सब कुछ हो गए, वो तीनों हो गए, बस आपको संबद्ध करना है। तो कर लेंगे ब्रजेश जी, जब समय आएगा वो भी हो जाएगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मैं इस कार्यक्रम में अरुण राजभर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी के लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। राजभर जी, बहुत स्वागत आपका। ये सपा वालों को 1 साल 4 महीना लग गया बर्खास्त करने में। इतने टाइम तो अगर पैदल चिट्ठी चलती तो मेरे ख्याल से सबके घर 4-5 बार डिलीवर हो गई होती। इतना समय इन्होंने क्यों लिया और आज क्यों कार्रवाई की? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। आपको क्या लगता है, कारण क्या है? असल में दिक्कत क्या है कि अगर वो कार्रवाई सही आदमी पर करे तो इनके पास कोई बचेगा थोड़ी ना। सब एक तरफ चले जाएंगे, सब एक तरफ से ऐसे लाइन लगाए गए हैं कि सब इनके खिलाफ में अंदर अंदर उगस रहे, पूरा उमस में जैसे है ना, उसी में पड़े हुए हैं। वो ये इंतजार में है कि हमारा कहीं सेटिंग हो तो हम अपना दाव लगाएं। और ये 1 साल ऐसे ही नहीं वक्त लगा। इनका जो फर्जी पीडीए है, आज तक ये फर्जी पीडीए का फुल फॉर्म सही से बता नहीं पाए पब्लिक के बीच में कि हमारा वास्तविक पीडीए क्या। ये कभी पीडीए का फार्मूला दूसरा बताते हैं, कभी तीसरा बताते हैं, कभी चौथा बताते हैं, कभी 5वां बताते हैं, लेकिन करफर नहीं बता पाते हैं। लेकिन जनता इनकी असली वास्तविकता समझ चुकी है कि हम जितने लोगों को बाहर कर रहे हैं, ये तो हमें 2 मिनट में बाहर कर रहे थे, 2 सेकंड में मिटा रहे थे, और वो अपने दल को ही खुद मिटाने लगे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग लाइन लगाए हुए हैं जो इंतजार में हैं कि हमें मौका मिले तो मैं इनसे बाहर चला जाऊं और दूर चला जाऊं। कौन थे जिनको इन्होंने वोट दिया है? वो कौन थे? जब तक इनको मलाई दे रहे थे, जब तक रसमलाई खिला रहे थे, चमचम खिला रहे थे, मोहन भोग खिला रहे थे, तब तक वो उनके थे, अच्छे थे। जिनके लिए इन लोगों ने वोट किया वो उन्हीं के थे। बाद में वो दूसरे खेमा में चले गए तो वो इनके दुश्मन बन गए। ये विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, राजभर जी, इन्होंने ठीक काम किया था? नहीं, बहुत अच्छा। उस समय के फैसले के हिसाब से देखेंगे तो इनके दल में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, और उनके बयानों को कभी आप भी अपना बयान सही नहीं मान सकते। ये सही था। इनके पार्टी में उस समय ऐसा बन गया था। मैंने तो आपके उस बयान को नहीं कभी स्वीकार किया जिसमें आप गाली गलौज करते थे, कभी नहीं स्वीकार मैं कभी गाली नहीं दिया, मैंने कभी गाली दिया ही नहीं। मैंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात किया है और लोगों ने उसको गाली का रूप बताया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जहां नाम आता है वहां सीधे क्या प्रेजेंट किया जाता है कि ये गाली देते हैं। ओके, अब मेरे पास 2 सवाल हैं आपके लिए। मुद्दे की बात करते हैं। 2 सवाल हैं। आपकी पार्टी के पास इस समय कितने एमएलए हैं? अभी तो इस समय 5 हैं। एक कम हो गए तो 6 से 5 आ गए ना अब? हाँ, 5 में अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में तो भगदड़ है, छोड़ देंगे सब। अब आप मुझे बता दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम के अलावा कौन 3 हैं जो आपके साथ हैं? समाजवादी पार्टी का कहना 1 घंटे में आपकी पार्टी तोड़ देंगे, और आपकी पार्टी के 3 एमएलए समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। देखिए, दल तोड़ना और दल खत्म करना ना अखिलेश जी के बस की बात है और ना उनके दल के किसी नेता की बस की बात है। विधायक को तोड़ने ला अलग विषय। ये संगठन विचारों का संगठन है, ये संगठन सिद्धांतों का संगठन है, और ये संगठन 32 वर्षों के संघर्षों का संगठन है। हम तो इनको ये तो 2 सेकंड में मिटाने की बात कर रहे थे। मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे का समय दिया। तो ये जगदीश नारायण राय और बाकियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए और समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बैठते हैं? है ना, मैं तो आज भी कह रहा हूं
कि इन्होंने जो आते तक नहीं षड्यंत्र उनकी रचा था, मीटिंग में। नहीं वो मालूम है जो आपको? षड्यंत्र रचा था उसमें ये सफल नहीं हुए। इनके दल से कम हम प्रतिदिन पास 150, कितने हैं? 200, दो बचे। 150, 200 प्रतिदिन ज्वाइन कराते हैं पार्टी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दल से कोई आता है हमारे यहाँ तो उसकी चर्चा नहीं होती है। हमारे दल का कहीं नाम आ जाता है तो उसको हेडलाइन बना दिया जाता है कि भारतीय समाज पार्टी में बगावत, टीआरपी है, टीआरपी खत्म हो गए। आपकी टीआरपी है। नहीं, इसलिए प्रियंका गुप्ता को मैं बुला आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजभर जी। सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूंगा। प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी, आपका सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में आपके बड़े पार्टनर हैं। उनके यहाँ 7 लोगों ने बगावत की, खिलाफ वोट किया। 1 साल 4 महीने बाद इन्होंने सुनील साजन जी की पार्टी ने कार्रवाई भी की, जिसे कह रहे हैं सफाई की। सिर्फ एक कमरे में पोछा लगा रहे हैं, बाकी घर से गंदगी की बदबू आ रही है। इनको समझाती क्यों नहीं कि घर साफ सुथरा रखें? देखिए ब्रजेश जी, घर साफ सुथरा रखने वाली अगर बात की जाए तो मैं याद करना चाहूँगी आदरणीय स्वर्गीय जो राजीव गांधी जी थे, उन्होंने 10वीं अनुसूची के माध्यम से जो 52 अमेंडमेंट किया था, उसके माध्यम से उन्होंने दल बदलू विरोधी कानून जो लाए थे वो इसीलिए लेकर आए थे क्योंकि ये जो एक विश्वासघात होता है ये सिर्फ जनता के साथ नहीं होता, एक पार्टी के साथ नहीं होता, बल्कि पूरे जनमत के साथ होता है। और ये विश्वासघात किस तरीके से होता है वो सभी जानते हैं कि कभी ईडी का प्रेशर होता है, कभी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं नेताओं की, कभी जो है सीबीआई का प्रेशर होता है, तो कभी इस तरह के प्रेशर्स होते हैं। पर इन सारी चीज़ों के बावजूद होता क्या है कि जनता जिस विचारधारा को वोट देती है सबसे ज़्यादा नुकसान उस जनता का होता है, क्योंकि उस जनता ने जिसको वोट दिया वो तो दल बदल कर निकल गया पार्टी से। तो ये बुरी तरीके से विश्वासघात है, इसको रोकना चाहिए। क्यों नहीं कि कम से कम घर तो साफ रखो? देखिए, पार्टी का डिसीजन उनका अपना होता है, वो अपने समय से लेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सभी की पार्टी में होता है, ऐसा नहीं होता। आप देखिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरे सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। गोवा में किस तरीके से बहुमत किसका था, किसकी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार छीनी पता नहीं सुन पाए कि नहीं सुन पाए। ये सब सनातन की रक्षा करने के लिए बीजेपी में गया है। देखिए, पहले तो संविधान की रक्षा कर लें सब लोग मिलके, हैं? पहले तो संविधान की रक्षा कर लें सब। अरे सनातन रहेगा तब तो संविधान रहेगा। देखिए, ये देश सनातन ठीक है, अपनी जगह पे है, सबको अपने अपने धर्म को मानना चाहिए और अपने अपने धर्म का अनुष्ठान को पूरी तरीके से करना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ। पर ये देश संविधान से चलता है और संविधान ये कहता है कि अगर कोई चुना हुआ व्यक्ति है। साजन जी की पार्टी ने भेदभावपूर्ण काम किया है, ये 4 को छोड़ा क्यों है? देखिए, मैंने यही कहा कि ये तो सवाल का जवाब वही दे पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये इस तरह की चीजें होनी चाहिए और सभी की पार्टी में होनी चाहिए। क्योंकि चतुर्वेदी पांडे जी ये कब से पीडीए के साथी हो गए भाई? इनको माफी क्यों है, ये बताई जाए। नहीं, ये सवाल तो भाई ये भी सब सीआरपीएफ की Y+ सिक्योरिटी लिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि अकेले अभय सिंह और राकेश और मनोज ने ली है, इन पे नहीं कुछ हो रहा है। देखिए, समय होता है, सबके ऊपर कार्रवाई होती है, वो समय पर बहुत शुक्रिया मैडम। देवकीनंदन मिश्रा उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट और जर्नलिस्ट हैं। देवकीनंदन जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये समाजवादी पार्टी ने इतना वक्त क्यों लिया कार्रवाई करने में, और कार्रवाई जब भी हुई तो उसमें भी सब पर नहीं हुई है, बाकियों को छोड़ दिया गया है। दरअसल है क्या, जो हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है कि पार्टियों को अब भरोसा नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अगर ये एक्शन पहले ही ले लिए होते तो भी वो जानते थे विधानसभा अध्यक्ष उनका है, किसी के सदस्यता जाने वाली नहीं है। तो जब सदस्यता किसी की नहीं जाने वाली है तो वो चुप रहे। और इस समय जो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि आज करीब 16 महीने बाद ये एक्शन हुआ है। 16 महीने बाद ये जो एक्शन हुआ है, इसके पीछे उनकी रणनीति है। क्योंकि आप लोकसभा चुनाव का अगर आप देखें 2024 का, जितने लोग निकाले गए हैं, ये लोग न अपनी विधानसभा जिता पाए और न ही लोकसभा जिता पाए वहां पर। लोकसभा बिहार के 1 साल बाद हुई। और नहीं, मैं आपकी बात वैसे काट नहीं रहा, लेकिन ऐसा लगता है रात में कुछ हुआ है। नहीं, क्योंकि सुबह 9 बजे समाजवादी पार्टी से प्रश्न जारी करके ट्वीट किया गया है। दोपहर में भी कर सकते थे, शाम को कर सकते, 9 बजे सुबह क्यों निकाले? तो देखिए, इसका मतलब रात में कुछ कांड हुआ है। अब हो सकता है कोई कांड हुआ, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं, इस नाते मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने ये जो फैसला लिया है, और एक बात जो सुनील साजन ने कही है, मैं पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखिए, जिन लोगों ने भी क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा के चुनाव में, जिन विधायकों ने, आज ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ये क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, पैसे लेकर के विधायक वोट देते हैं। तो जब क्रॉस वोटिंग होती है, वो विधायक चुनाव दोबारा जीतता नहीं है। आप हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। अच्छा, हाँ, आप पहले का उठा करके देख लीजिए। ये परंपरा की शुरुआत जो है, जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी,
कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, नरेश अग्रवाल ने लोकतांत्रिक कांग्रेस बनाई थी और उसमें कल्याण सिंह की सरकार बचाई थी। उसके बाद जो राज्यसभा का एक चुनाव हुआ था उसमें भी बड़ी क्रॉस वोटिंग हुई थी। उसी समय एक कानून भी बना था कि ये जो दल बदल है, इस दल बदल को लेकर के आडवाणी जी, शायद अटल जी प्रधानमंत्री थे और ये कानून लाया गया था। बहुत सारे कानून उसमें बने थे, लेकिन क्या हो रहा है कि कानून की धज्जियां फिर उड़ाई जा रही हैं, जिसका जिक्र महाराष्ट्र में हुआ। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में जो विधानसभा अध्यक्ष थे, दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं की उन्होंने। अच्छा, मनोज पांडे ने अभी पब्लिकली एक्सेप्ट किया, चैनल पे भी कहा कि मैंने तो 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। तो क्या इन पर दल बदल विरोधी कानून लगेगा? नहीं, ये तो विधानसभा अध्यक्ष को तय करना है, और विधानसभा अध्यक्ष किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। तो विधानसभा अध्यक्ष वो पेंडिंग रखेंगे। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव की तरफ से अखिलेश यादव मैं बोल रहा हूँ, माता प्रसाद पांडे की तरफ से अगर कोई याचिका भी जाती है विधानसभा में, तो उसकी सुनवाई कहां होगी? ये तब तक नहीं होगी जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं आएगा 2027। सवाल नंबर 1, चतुर्वेदी जी, पांडे जी, पाल जी, मौर्य जी, इनको क्यों माफी मिल गई? देखिए, इनमें ऐसा क्या खास नगीना है जो ये बेचारे 3 गरीब सस्पेंड बर्खास्त हुए हैं? देखिए उन्हें कौन सा पाप कर डाला जो इन्होंने नहीं किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आज की तारीख में इतना आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बन गई है, चाहे जैसे भी बनी हो। मैं उसके डिबेट में नहीं जाऊंगा। अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाया है। देखिए, जो बात आपने अभी इंट्रो में कही कि पाल अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के, और 2024 के चुनाव में जब उत्तम पटेल चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, उसी समय अखिलेश यादव किसको अध्यक्ष बनाते हैं? पाल बिरादरी के एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं जिसको तो कोई नहीं जानता। पाल पर कार्रवाई से कौन सा परहेज है? मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं। एक कारण बता दीजिए। लेकिन जितने अपनी सीट हारी हैं, गडरिया सब समाज पूरा सपा के साथ है जैसा आप बता रहे हैं, श्यामलाल पाल उनके अध्यक्ष हैं, आप जिक्र कर रहे हैं, तो फिर पूजा पाल तो बीजेपी की इस समय सबसे खास हैं। देखिए, लेकिन अगर पूजा पाल के खिलाफ एक्शन लेंगे आज की तारीख में, तो हो सकता है उनको, देखिए, अंदर भय है, उनके अंदर भी भय है कि अगर हम पूजा पाल के खिलाफ एक्शन लेते हैं तो हो सकता है जो पाल समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज बताइए, मनोज पांडे पर एक्शन हो सकता है, राकेश और अभय पे, तो चतुर्वेदी जी, पांडे जी जो नीचे बचे हैं, राकेश पांडे, चलो उनका तो भाई हर पार्टी में मजा लेके, अब हो सकता है कि हर पार्टी मजा ले रहे हो सकता है कि वो उनके साथ खड़े हो सकता है उनकी कोई बात हुई हो अखिलेश यादव से, सुनील साजन से या उदयवीर से, कोई बात हुई हो कि भाई नहीं हम रहेंगे इस पार्टी में, ये बात हो सकती है। और ये लोग जो आपने बताया कि ये वोकल मतलब ये क्या बैक चैनल चारों ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से? निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों बैक चैनल बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, वो माहौल तो हम आप अगर समझ रहे हैं तो इनको माफ नहीं किया जाएगा और ये सब विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते, ये कट डालेंगे, ये तो फिर ये क्यों कह रहे थे? वो ये इन 3 के बारे में कह रहे हैं, उन 4 के बारे में नहीं कह रहे हैं। अच्छा, सुनील साजन भी 3 की बात कर रहे हैं, उन 4 की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फेसबुक पे कुछ लोग अभी मैसेज कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल है, लाइव मैसेज आ रहा है। एक लिख रहे हैं कि इनके सातों की एकता को तोड़ने के लिए 3 पर कार्रवाई की गई और 4 को में नहीं, ताकि इनकी दोस्ती टूट जाए। नहीं, ठीक बात है, पब्लिक का रिएक्शन है भाई। ये कोई दोस्ती नहीं है, ये सबके अपने अपने हित, समूह टूट जाए, ये कोई समूह नहीं है। अगर समूह होता तो टूट करके वो कहीं एक साथ खड़े होते, एक साथ नहीं खड़े। दरअसल है क्या, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे जिनका नाम संजय सेठ है, अब वो सेठ ही उनके नाम के आगे लगा हुआ है, तो संजय सेठ को वोट इन लोगों ने दिया है और आलोक रंजन को वोट इन लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि आलोक रंजन आईएएस अधिकारी थे और संजय सेठ क्या थे? सेठ थे। तो आप किस वजह से संजय सेठ को वोट दिया होगा, इन विधायकों को बेहतर तरीके से पता होगा। ये ना कोई सनातनी है ना कोई कुछ है, मेरी नजर धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, धर्म की रक्षा अच्छा, ये बताइए, आप भूल गए इनके लिखा है सबने। अखिलेश यादव, सुनील साजन ने, अखिलेश यादव ने मनोज पांडे को मंत्री बनाया, तब उनका धर्म कहां था? तब भी वो जिंदा हो जाना चाहिए था, तब भी उनको सनातन की बात करनी चाहिए थी। अगर वहां रक्षा कर रहे थे सनातन की, नहीं वहां सनातन था। जब वो कहते हैं कि ये सनातन विरोधी हैं, अखिलेश यादव को तो सनातन विरोधी कहा जाता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं सुनील साजन को ही कनेक्ट कर लेता हूं। सुनील जी, 2 आरोप हैं, या तो आप बैक चैनल इनके साथ बातचीत कर रहे हैं, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल और आशुतोष के साथ, और या तो फिर आप इन पर कार्रवाई से घबरा रहे हैं कि कहीं कुछ ज्यादा नुकसान पार्टी का ना हो जाए। देखिए ब्रजेश जी, जहां तक बातचीत की बात है,
तो बातचीत तो हम लोग आपके भी कार्यक्रम में कर रहे हैं, राजनीति में बातचीत होती ही रहती है, लेकिन जिन लोगों ने पीडीए के नारे को धोखा दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धोखा दिया, समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, उनसे कोई बातचीत नहीं होगी, उनसे सबसे हिसाब किताब होगा। एक और मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूं, जिसको भी अभी भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता कह रहे थे और राजभर जी भी कह रहे थे कि बहुत लोगों का दम घुट रहा है। हालांकि राजभर जी तो कह रहे थे कि सेटिंग चल रही है, अब अपनी बता रहे थे, दूसरों की बता रहे थे, उन्होंने नहीं बताया। मैं केवल एक बात कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने 24 में बीजेपी को हाफ किया है, 27 में बीजेपी को साफ करेंगे। अब ये जो बीजेपी के साथ लोग खड़े हैं ये सब पूर्व हो जाएंगे, कोई नहीं आएगा। और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव में 2 अंकों की विधायक होगी। 99 आ जाए, 98 आ जाए, 90 आ जाए, 80 आ जाए, 3 अंकों के विधायक भारतीय जनता पार्टी के नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से गांव में माहौल है, भ्रष्टाचार, आप तो पता ही नहीं था कि आपकी पार्टी के भीतर सरकारी विभाग में आप चले बीजेपी में विधायक हैं। अब आपके पास नंबर्स भी हैं, नाम भी हैं, और आप कार्रवाई भेदभावपूर्ण कर रहे हैं। मनोज पांडे को आप निकाल दिए, बताइए, राकेश प्रताप को निकाल दिए, अभय सिंह को निकाल दिए। हालांकि अभय सिंह को बीजेपी अपनाने को तैयार है, बाकी को भी अपना लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने ये चतुर्वेदी जी, पांडे जी, पाल जी, मौर्य जी को क्यों छोड़ दिया? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बुद्धिजीवी और बहुत समझदार लोग हैं। जो लोग समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के हम लोगों के नहीं हुए, वो उनके क्या होंगे, लेकिन ये फैसला उनको करना है। पार्टी ने तो शुभकामनाएं दे दी हैं कि भाई वहां विश्वसनीयता बनाए रखिए और हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हम केवल एक बात कह सकते हैं, अभी जिस तरीके की बात आपके डिबेट में आई या जो आपने कहा कि लोग लाइव पूछ रहे हैं, तो हम केवल ये कह रहे हैं कि सफाई शुरू हुई है और जिसको भी पीडीए का नारा, बाबा साहब का संविधान, देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और समाजवाद से नफरत है, उसको सबकी विदाई है। अरुण राजभर का स्पष्ट कैटेगरी आरोप है कि उनकी पार्टी में आप तोड़फोड़ कर रहे हैं और उनके 3 विधायकों को आपने फंसा रखा है अपने। नहीं, कहां उनके विधायकों को फंसा रखा है? वो जितनी संख्या है सब माननीय अखिलेश यादव जी के कृपा पात्र से हैं, तो जिनमें भी नैतिकता और थोड़ी राजनीतिक समझदारी है वो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा करके जनता के बीच चल रहे हैं। यही इन 7 विधायकों में भी नैतिकता रही होगी तो ये बीजेपी चले गए होंगे, उनके कृपा पात्र रहे होंगे, तो बुरा क्यों लग रहा है? जो काम आप राजभर जी की पार्टी में कर रहे हो बीजेपी ने आपके यहाँ कर दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं ब्रजेश जी कि उस समय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे गठबंधन में थे, गठबंधन से जीते, माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा साथ में था, तब जीते। क्या इनके साथ बीजेपी का चेहरा था? क्या अमित शाह जी, मोदी और योगी जी इनके साथ तो जब सनातन राकेश सिंह के साथ, अभय सिंह के साथ या पांडे के साथ? राकेश के साथ ये था कि सनातन भी तो बचाना था। भाई मतलब हम सनातनी नहीं हैं, तो राकेश प्रताप हिंदू है कह रहे थे भाई, और नहीं हमसे कह रहे हैं हमसे बड़े हिंदू हैं। हाँ, हिंदू में तो कोई मांस मछली नहीं खाता है, पूछिएगा कि जो भी सनातन और हिंदू धर्म में प्रतिबंधित है, क्या सब कुछ प्रतिबंधित है? हम तो कहते हैं कि हम सबसे अच्छे हिंदू हैं, जो भी हमारे धर्म में बताया गया ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, हम सब कुछ मानते हैं और कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो हिंदू और सनातन के विरोध में हो। जो सनातन को बचा रहे हैं ये क्या सच में सनातनी हैं? इनकी विधानसभा के लोग जानते हैं, इनके चारों तरफ रहने वाले लोग जानते हैं। थैंक यू सुनील जी, हमारे साथ प्लीज कंटिन्यू करिए। हम आनंद दुबे जी की तरफ रुख करते हैं। भाई आनंद जी, इनका एक कहना है कि जो आपने अपनी पार्टी के लिए और अपनी राज्यसभा की सीट एक जीतने के लिए इनके विधायकों में तोड़फोड़ की, खरीद फरोख्त की और इनकी पार्टी के साथ आपने छल किया।
ब्रिजेश जी, एक बड़ा अच्छा शेर है कि कहते हैं मुझसे इश्क का अफसाना चाहिए, रुसवाई वो करे हमें शर्माना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी स्वयं अपना घर नहीं संभाल पा रही है, और अगर आपसे अपना घर नहीं संभाल रहा है तो आप दूसरों पे दोषारोपण नहीं कर सकते। आपके विधायक थे, आपके टिकट पे जीत के आए थे, आपकी आंखों के तारे थे, आपके साथ घूमा करते थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों उनका मन बदला, और एक ने नहीं 7 ने किया। अब आपने कहा कि भाई उनका हृदय परिवर्तन हो गया, कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हो पाया, फिर आपने उन्हें छोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति, अखिलेश यादव जी के प्रति विश्वास और समर्पण समाजवादी पार्टी में ही लगातार कम हो रहा है। इस पर मूल्यांकन करने की और चिंतन करने की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को है, ना कि दूसरों को दोषारोपित करने की आवश्यकता है। लेकिन ये विधायक जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आए हैं, आपके लिए कितने उपयोग के हैं कि ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपको अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं जिता पाए, ये आपके लिए लाइबिलिटी है? न ब्रिजेश जी, देखिए, हर चुनाव का अपना एक रंग होता है, हर चुनाव का अपना एक समय होता है। हम ये मानते हैं कि 2024 के चुनाव में हमें उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है, उसके कई कारण रहे, हमने उन कारणों की भी समीक्षा की है। लेकिन उसके बाद उपचुनाव भी हुए, और उस उपचुनाव में मिल्कीपुर भी ये हारे, जिस मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद जी को लेकर ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये कटहरी भी हारे, और कटहरी की जनता ने क्यों हराया? कटहरी की जनता ने हराया इसलिए, कटहरी की जनता ने कहा भाई फोकस कर रहा हूं लालजी वर्मा जी साथ पे, ये आपके लिए उपयोगी है, यहाँ से लड़के विधायक हो जाए तो बाकी हमारे कार्यकर्ता क्या करें? ये लाइबिलिटी है या एसेट है सातों? जी, ये सातों उपयोगी हैं कि अनुपयोगी हैं? एसेट है कि लाइबिलिटी है? ब्रजेश जी, मैंने बहुत स्पष्ट कहा, हर वो व्यक्ति, हमारी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हर वो व्यक्ति जो हमारे अभियान में, हमारे सिद्धांतों में, हमारी नीतियों में विश्वास रखेगा और हमें लगेगा कि ये राष्ट्र सेवा के लिए हमारे साथ चलने के लिए तत्पर है, ऐसे हर व्यक्ति को हम मौका देंगे। ठीक है, तो अभय सिंह राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, कार्यक्रम आप उनकी सेवा लेने के लिए तत्पर हैं? ने ब्रजेश जी, अभय सिंह राष्ट्र सेवा करना चाहेंगे, बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे। बिल्कुल। मनोज पांडे जी राष्ट्र सेवा करना चाहेंगे, बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे सर। और मैं तो कहता हूं समाजवादी पार्टी में जिनका दम घुट रहा है, जो भी जिनको भी लग रहा है कि वो सिर्फ गलती से फंस गए हैं वहां, ऐसे तमाम लोगों का स्वागत हम करेंगे जो राष्ट्र के लिए चलना चाहेंगे, जो देश सेवा में। तो ये बताइए, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, इन्होंने भी तो क्रॉस वोट किया था, इनका दम क्यों नहीं घुट रहा अब तक? कुछ तो बात हुई होगी आपकी? नहीं, ये तो इनसे पूछिए कि उनका दम घुट रहा है कि नहीं घुट रहा है, और उनको क्यों नहीं निकालना है। अच्छा, निकाल देंगे तो ले लोगे? ये बता पाएंगे, और या तो उनसे पूछ लीजिए कि उनका निकाल देंगे तो ले लोगे? दम उनका घुटेगा, निकालना इनको है, जवाब हम कैसे दे सकते हैं? नहीं, तो अगर निकाल देंगे तो ले लोगे। 3 को तो ले लिया, इन्होंने निकाल दिया, उस पर हमने आपको जवाब प्रतिबद्ध, कटिबद्ध, आबद्ध और संबद्ध, यही बोला था ना आपने? जी, तो ये 3 तो कर चुके हैं बेचारे, चौथा हाँ कर दो, संबद्ध करो, बात खत्म हो। ने ब्रजेश जी, ये सारे फैसले मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पे तो कर नहीं सकता हूं, जैसे सुनील साजन जी अपने पार्टी के सभी फैसले तो टीवी पे कर नहीं सकते हैं जी। तो ठीक, बाकी फैसले तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ प्लीज कंटिन्यू रहिए। मैं अरुण राजभर को आमंत्रित करता हूं। अरुण, ये तो सुनील साजन कह रहे हैं कि हमारी कृपा पर आपके सब जीते थे, ये तो उल्टे ही दांव चल रहे हैं। दिक्कत क्या है कि ये बहुत हमारे पुराने मित्र रहे हैं, ये बहुत हल्की बात करते हैं और हाँ, ये बहुत हल्की बात करते हैं, और ये इतने छोटी बात करते हैं कि मुझे नहीं समझ में आता है कि जो छोटी बातें अभी आपने कहा कि एक कमरा साफ कर दिया और दूसरे कमरा में बदबू आ रही, और आपने 4-5 नाम गिनाए, उसमें एक और जोड़ लीजिए। किसका? फूल करके भगाओ, खूब गली आया, अभी भी गाली दे रहे हैं, लेकिन वहां नहीं,
क्योंकि वो क्या बताते हैं इनको, नाम बताइए। हम नाम नहीं बताएंगे, मैं नाम बताऊंगा। अरे सर मुझे तो बताइए ना, मुझे बता दीजिए, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। अब बताओ। अब ये क्या कहेंगे कि अगर राकेश प्रताप सिंह जी माननीय विधायक हैं तो वो इनके निगाह में कचरा, मनोज पांडे जी माननीय विधायक हैं, उनके निगाह में ये कचरा, और ये उन कचड़ों को क्या बना कर रखे थे, विधानमंडल में बड़े पदों पर रखे थे। किस लिए? ताकतवर थे तब न रखे थे, अब ताकतवर नहीं थे तो इसलिए आपने उनको कचरा समझ लिया। वो ताकतवर अब भी है, इनके दल में मैं देखा हूं रह करके स्थिति क्या है कि जिले में जिले नेता, जो नेता उनके दल से गया तो पूरा जिला खत्म। ये विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे, पूजा पाल, आशुतोष कचड़ा हैं या फिर असेट हैं? अब ये बताएंगे हमारे साजन जी साहब, बताएंगे कि ये कह रहे हैं कि पूर्व हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, ये छोटी सी बात करते हैं। ये बेचारे खुद वर्तमान हो नहीं पाए, कई बार कृपा पर एमएलसी बन करके आए, अरे कभी चुनाव लड़ करके जीत अरे आए, एक बार बने थे, दोबारा फिर नहीं बने, फिर मेहनत कर रहे हैं, संगठन में ही है, बन के आए थे, अपनी कृपा एक ही बार बने भाई। कहाँ आप जैसी किस्मत इनकी है। और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि हमारा फोटो लगा कर आए। आप तो 150 सीटों पर हमारा फोटो पूरे प्रदेश भर में फोटो लगा घूम रहे थे, तब नहीं कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर के फोटो पर वोट मिला। ये बेईमानी होगी, ये छल होगा, ये उन लोगों के लिए छल होगा जो 2022 में हमारे मतदाताओं ने इनको वोट किया था, और ये बार बार छल नहीं चलेगा। तो ये बात फिर स्पष्ट कर दो कि ये 4 के खिलाफ कार्रवाई से क्या ये डर रहे हैं या मजबूरी है? बिल्कुल डर रहे हैं, ये बिल्कुल 100% डर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीठे का फर्जी नारा देते हैं, अभी कौशाम्बी में क्या चला इनको भी पता है कि जिस दिन मैं पूजा पाल पर कार्रवाई करूंगा उस दिन इनके समाज जो है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी। तो ये चतुर्वेदी जी, पांडे जी पर कौन सी कठिनाई है इनको करने में? नहीं, अभी उसमें पटेल जी भी जोड़ लीजिए, पटेल जी भी भर भर के गरिया रही है। कौन पटेल जी? गरिया कौन पटेल जी? आपने नाम भूल गए क्या? जो जिनको ये दावा कर रहे थे कि हमने डिप्टी सीएम को हरा के आए। नाम क्या था? मैं क्या कौन है वो? नाम तो इनको पता होगा कि, अरे आप बताओ ना। अब आप नाम लेने से डरते हैं, उनको कहते हैं भाजपा के। थैंक यू। अच्छा, जो इनके साथ, इनके खिलाफ, इनके नीतियों खिलाफ बोलता है, जनता के पिछड़े दलित की बात कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर आपने कौन सा एक मूर्ति लगा दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, जिससे बाबा साहब को सम्मान हो गया? बहुत शुक्रिया। क्या इस तरह की कार्रवाई से प्रियंका जी आप लोगों के गठबंधन पर उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली या सोशली कोई इम्पैक्ट आएगा अगर समाजवादी पार्टी में इस तरह की बगावत हुई और ये कार्रवाई में हिचके? इसको तो हिचकना कहेंगे, 1 साल 4 महीना लिया इन्होंने। देखिए, मैं समझती हूँ ये डिसीजन जनता बेहतर लेती है, क्योंकि चुनाव नजदीक। आपकी पार्टी होती तो क्या करती हैं आप? देखिए, बिल्कुल, अगर कोई विश्वासघात कर रहा है, आप क्या करते हैं? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरह का विश्वासघात करता है, टाइम लेना अलग चीज है, पर नहीं, पर करते क्या आप ये बताइए? तुरंत कार्रवाई, इसमें देरी किस बात की? 1 साल 4 महीना लग गया आपको? नहीं, फिर तो सवाल उठता ही नहीं है ना ब्रजेश जी। आप समय पे निकालिए, थोड़ा टाइम रुक के निकालिए, आप कैसे निकाल रहे हैं वो नहीं डिपेंड करता, पर विश्वासघाती को निकालना ही होता है और यही जरूरी होता है। और ये राष्ट्रहित की बात करते हैं, अरे भाई कौन सा राष्ट्रहित की आप बात करते हैं? ये बताइए, कुंभ के भगदड़ में जो लोग मरे आज तक आप गिनती नहीं बता पाए, ये राष्ट्रवाद है आपका? ये राष्ट्रवाद है कि आप 5000 स्कूलों को बंद कर देंगे उत्तर प्रदेश में, शराब की दुकानें लगातार आप बेतहाशा खोलते चले जाएंगे, ये राष्ट्रवाद है? बेटियों की हालत क्या हो गई, कुपोषण कहाँ पहुंच गया है, गरीबी, बेरोजगारी, इन्वेस्टमेंट समिट जो किया आपने, कहाँ है इन्वेस्टमेंट, कहाँ है रोजगार, छोटे व्यापार लगातार बंद होते चले जा रहे हैं, ये राष्ट्रवाद है? सनातन की रक्षा करने सनातन के का लिए सम्मान तो आप ये देख तीनों लीजिए ने अपनी कुर्बानी दी है भाई। सनातन का सम्मान आप एक्नॉलेज नहीं कर रही हैं। अरे भाई, भगदड़ में जो लोग मरे उनका सम्मान नहीं कर पाए तो आप किसका सम्मान करेंगे? आप ये बता दीजिए। ये सनातन धर्म कहता है हमारा? कोई नहीं कहता। आप मनुष्य का धर्म तो पहले निभाइए। लगता है कि चलो अमेठी रायबरेली के 2 कांटे हट गए। कम से कम आप लोगों की पार्टियों पर कब्जा करना चाहते हैं, कैसे? आप कभी ईडी छोड़ देंगे, कभी सीबीआई छोड़ देंगे, कभी जो है उसको लालच दे देंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। राजनीति की भी कोई शुचिता होती है, राजनीति की भी कोई मर्यादा होती है। कार्रवाई न करना ये समाजवादी पार्टी का डर है, मजबूरी है या फिर रणनीति है? देवकी जी। नहीं, समाजवादी पार्टी का डर भी है और एक रणनीति भी है, क्योंकि जो उनका नारा है पीडीए का, जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं, और पीडीए कुछ लोग नकली बता रहे हैं, असली बता रहे हैं, उस पीडीए में ये सारी वो आती है, जो विधायक हैं बाकी सारे पीडीए के हैं, और 2 उसमें ब्राह्मण हैं, एक राकेश पांडे और चतुर्वेदी जी। अब राकेश पांडे और चतुर्वेदी जी क्यों बचे हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सुनील साजन दे सकते हैं। क्योंकि नहीं, क्या है मतलब, मैं समझा नहीं भाई। कुछ तो है इनमें, क्योंकि कुछ तो है इनमें,
कुछ तो है। वैसे ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो राकेश पांडे पे तो चलो पब्लिक परसेप्शन है कि भाई वो हर घाट का पानी पिए हैं। नहीं तो भाई देखिए, हर घाट का जो पानी पिया होता है, वैसे जितने लोग हैं सब हर घाट के पानी पी चुके हैं। रितेश तो अभी बीजेपी में आए थे, वरना वो तो बीएसपी के ही थे। बीएसपी के ही थे, तो ऐसा नहीं है, वो सब हर पिता पुत्र की हिस्ट्री रही है। वो तो अंबेडकर नगर में वो तो पार्टी बदलते रहे हैं। बीएसपी में बीएसपी के नाम से ही वो जाने जाते रहे। लोग कहते हैं अब की बार किसका लगाना है। तो वो नहीं है। देखिए क्या है, लाल वाला, नीला वाला, भगवा वाला। देखिए इसमें कुल मिलाकर के सीधी सी बात यह है कि जो 2 ब्राह्मण बचे हुए हैं, इसके पीछे भी रणनीति है। तो मनोज देखिए 2 को हटा दिया। नहीं, जाति के थे। मनोज पांडे और राकेश पांडे, हाँ। इन 2 से विशेष नाराजगी थी। राकेश प्रताप, राकेश प्रताप सिंह से। मुझे ऐसा लगता है आचार्य दोनों ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा, और लीडरशिप के अगेंस्ट बोल रहे थे। लीडरशिप नहीं, अखिलेश यादव के अगेंस्ट ज्यादा बोल रहे थे। देखिए क्या है, सीधा जो डायरेक्ट हिट करता है किसी भी बड़े लीडर के खिलाफ, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा हिट करता है वो भारतीय जनता पार्टी में घुस नहीं पाएगा। ऑलराइट सर, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो इसी तरीके से हर पार्टी में जो बड़ा लीडर होता है वो ये सोचता है कि मेरे खिलाफ ना बोले, पार्टी के खिलाफ बोले। रात में राकेश ने कोई स्टेटमेंट दिया, आप डिकोड करिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया, और बहन भाइयों आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।